इस बात पे तारीफ के मुस्तहिक है कि इस हल्का के नौजवान वो नौजवानों की मोटिवेशन है और इससे पहले हल्का के नौजवानों ने कभी भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देखा कि जिस पे वो मुतहिद होकर अपने फ्यूचर या अपनी मैच्योरिटी और ग्रूमिंग कर सके। अजीम बख्श साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि जिस पर वो बरादरीज़म और हर किस्म का नस्ली तासुब को पीछे छोड़कर मेरिट पर और अपनी काबिलियत के मुताबिक जो भी हो सकता है उस पर फख्र कर सकते हैं। जनाब सदर महफल, रौनक महफल, हर दिल की आवाज, जनाब मेहमान खसूसी उम्मीदवार हल्का LA2 इस्लामगढ़ चकसवारी अजीम बख्श चौधरी साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और पंडाल को अपने खिताब से पुरजोश अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जो आज की रैली निकली उसमें जितने मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग जितने शामिल हुए उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद प्रेस के जितने नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी अथाक रहियों से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने चंद दिन पहले यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे दरख्वास्त की कि मुझे यहाँ पे बुलाया जाए, यहाँ पे बुला के मुझे सुना जाए। आप अपनी बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ। अगर हमारे दरमियान इत्तेफाक हुआ तो हम इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे चलेंगे। मैं यहाँ पे आया, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ स्टेज की वसातत से हाजी गुलाबदीन साहब का, हाजी रफीक साहब का, मेरे भाई, मेरे दोस्त शहजाद साहब का और जितने भी दीगर यहाँ पे मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पे खड़े हैं, इनका शुक्रिया अदा करूँगा। इन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की और हम में इत्तेफाक हुआ। मैंने इनसे आके चंद बातें की अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी मेहनत का इजहार इनके साथ आके किया। मैंने इनसे कहा है कि आप देख लें इस हल्के में हमारे एक बुजुर्ग हैं जिन्होंने 45 साल यहाँ पे इक़्तिदार के मजे लूटे, जिन्होंने 45 साल ये कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पे काम किए। उन्होंने जो काम किए वो आपके सामने है। उनका एक बेटा कनाडा में बिजनेस करता है, दूसरा बेटा इंग्लैंड में बिजनेस करता है और हल्के की बेटे, हल्के के जो नौजवान, हल्के की गलियां, हल्के का पानी, हल्के का बिजली के मिसाइल वहीं के वहीं हैं। आज ही दूसरे एक साहब आए, एक और दूसरे साहब आए 5 साल पहले। मुझे अल्फन यहाँ पे हल्के की आवाम बता दे, मुझे सारे के सारे वो लोग बता दें जो उन्होंने पिछली दफा वोट उनको दिए, वो ये बता दें क्या 5 साल उनके साथ उनका राब्ता रहा? अगर 5 साल उनके साथ राब्ता नहीं रहा अपने वोटरों के साथ, अपने साथियों के साथ, किस तरह कोई उम्मीद कर सकता है कि वो 5 साल फिर दोबारा आपको मिलेंगे? एक और मेरा साथी, मेरी जमात का साथी, उस बेचारे के बारे में मैं क्या कहूँ? एक भी लड़ा, दूसरा भी लड़ा, तीसरा भी लड़ा। मैं हैरान हूँ उन लोगों से। मैंने पहली दफा उसको वोट दिए, मैं हैरान हूँ किस तरह लोगों ने उसको दूसरी दफा वोट दिया, किस तरह उसको तीसरी दफा वोट दिया। उसमें कोई सियासी कारकुन वाली एक बात नहीं।
उन्होंने ना किसी की नौकरी पे तवज्जो दी 5 साल में, ना किसी की बिजली पे तवज्जो दी। जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिला वो उन्होंने एक मखसूस इलाके में, एक मखसूस ग्रुप में तकसीम कर दी। चकसवारी से मैंने उनको 5,000 4,000 वोट दिलाया कमोबेश। मुझे वो ये बता दे मेरा भाई कि उस 4,000 में 1 किलोमीटर सड़क गई। 1 किलोमीटर सड़क बता दे, 1 किलोमीटर सड़क बता दे जितनी उसको 40-45 किलोमीटर सड़कें मिली। वो मेरा साथी ये बता दे कि उसको 15-16 करोड़ रुपया मिला प्राइम मिनिस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम से। 1 करोड़ रुपया साबित कर दे उसने उस 4,000 पे लगाया हो। वो ये साबित कर दे कि उसको 45-50 से ज्यादा ट्रांसफार्मर मिले। कहाँ गए मुझे नहीं पता। यहाँ पे भी नहीं लगे, इस कॉलोनी में भी नहीं लगा, पिंड खुर्द में यूनियन काउंसिल में भी नहीं लगा, यूनियन काउंसिल पंजाब में भी नहीं लगा, म्युनिसिपल कमेटी चकसवारी में भी नहीं लगा, उसका फैजपुर शरीफ में भी नहीं लगा ट्रांसफार्मर। उसका कोई काम यूनियन काउंसिल कनेल में भी नहीं हुआ। तो वो किधर गए काम? आज वो बंदा, आज वो शख्स ये उम्मीद लगाए बैठा हुआ था, अभी नहीं पहले उम्मीद बैठा हुआ था कि शायद मैं उसकी सपोर्ट कर जाऊं। मैं ये सोचता हूँ बड़े इज्जत के एहतराम के दायरे में वो किस मुंह से ये कहता है कि मैं उसकी सपोर्ट करूं, और मुझे मेरी गैरत किस तरह ये इजाजत दे कि मैं उसकी सपोर्ट करूं। मैंने 5 साल काम किए, मेरे 5 साल भी देख ले, 5 साल चौधरी मजीद साहब के भी देख ले, 5 साल जो नए आए हुए मीरपुर से उनके भी देख ले, 5 साल नजीर इनकलाबी साहब के भी देख ले, मेरे 5 साल भी देख ले। मैं अपनी बात कर रहा था कि जमात के हवाले से, कि इस हल्के के हवाले से, इस हल्के में मेरा मुकाबला चौधरी मजीद साहब के साथ है, जमात के अंदर मेरा मुकाबला फारूक हैदर साहब के साथ है, और ये दोनों, वो जमात का गरदार, ये हल्के के गरदार, दोनों में फर्क कोई नहीं है। उन्होंने हर लिहाज से कोशिश की कि अजीम बख्श को टिकट न मिले। उसकी एक वजह है कि उनको पता है इस बात का कि ये बोल भी सकता है, ये चीज़ें मैनेज भी कर सकता है, कल कहीं मुझे प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, उसकी दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इस हल्के में फारूक हैदर और चौधरी मजीद गठजोड़ था, और उसकी वजह से मेरा टिकट गया। बाकी जो बात मैं यहाँ पे मेरे साथियों ने बात की, मैं पैरा देने वाला आदमी हूँ, और उस पैरे की वजह से जिस तरह मेरे भाई ज़ीशान ने बात की, आज भी चकसवारी में चले जाएं, जहाँ से मैंने वोट दिलाया था, आज भी उन सब लोगों से पूछे। एक बंदा आपको ये कह दे कि अजीम के पास गए, सड़क मांगी, उसने सड़क नहीं दी। एक बंदा ये कह दे कि हमने बिजली के मसाइल उसके डिस्कस किए, उसने हमारा काम नहीं किया। एक बंदा ये कह दे कि हमारा पानी का मसला था, अजीम के पास गए, उसने हल नहीं किया। एक बंदा ये कह दे कि हमारा थाने का मसला था, हमारा थाने में मसला हल नहीं हुआ। बाकी उसके अलावा मैंने हमेशा कोशिश की कि नौजवानों को साथ चलाऊं, उनकी बेहतर तरबियत कर सकूं, उनको गलतकारियों से बचाऊं, उनको अपना बाजू बनाऊं। और आज मैं हाजी रफीक साहब, हाजी गुलाबदीन साहब, शहजाद साहब, आपने जो यहाँ पे बातें की, आप मेरे वोटर नहीं है, आप मेरे सपोर्टर भी है, आप सपोर्टर भी नहीं है, उससे बढ़कर आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरे सरपरस्त हैं, आप मेरे बाजू हैं। सबसे बढ़कर बात, तो ये मेरे जो बाजू है, मैं ये जो नारे लगा रहे हैं, ये जो मेरे बाजू बने हुए, इन बाजुओं को मैं ये कहता हूँ किसी जगह मुझे पीछे नहीं देखेंगे, किसी मुकाम पे पीछे नहीं देखेंगे। मैं जुबान वाला आदमी हूँ,
जुबान की अहमियत रखता हूँ, इस जुबान की लाज रखता हूँ हमेशा। आप लोगों को जुबान दे के जा रहा हूँ, वादे दे के नहीं जा रहा, कस्में दे के नहीं जा रहा। वो लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो झूठी बातें करते हैं। मैं जुबान दे के जा रहा हूँ और खानदानी आदमी हूँ, जुबान का लाज रखूंगा। मेरी कोई बरादरी नहीं है। जाए यहाँ से पीछे जाए, इस पूरे हल्के से पीछे जितने भी लोग हैं वहां पे लोगों को देखे। मेरे साथ तमाम तर बरादरियां हैं, मेरे साथ तमाम कबाइल हैं, मेरे साथ तमाम मसालक हैं, मेरे साथ नौजवान हैं, मेरे साथ बुजुर्ग हैं। उनसे जाके पूछे कि मेरे अंदर तासब नहीं है, मेरे अंदर कोई तासब नहीं है। यहाँ पे तहसब की सियासत की जाती है, वहां पे भी तहसब की सियासत की जाती है। मैंने आज तक तहसब की सियासत नहीं की, आज तक बरादरी की सियासत नहीं की। हमेशा जब भी की है अपनी सोच की, अपनी विजन की, अपनी जुबान की और अपने काम की सियासत की है। और आप लोगों से जो जुबान दे के जा रहा हूँ कि जितने काम हुए, जितने मसाइल हुए, मुझसे जितना बन पड़ा आपके लिए करूंगा। इसलिए करूंगा कि मैंने आपको भाई बोला है, आपने मुझे भाई बोला है। यहाँ जमातों में कारकुन बनाए जाते हैं और उनको वो कुरकुन नहीं होता उस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मैं वो नहीं बनाता, मैं साथी बनाता हूँ, मैं दोस्त बनाता हूँ, मैं भाई बनाता हूँ। और मैंने जो आपको भाई बनाया है आप भी साबित करें और मैं भी साबित करूंगा। जहाँ तक बात रही इस हल्के की सीट की, अगर आप सारे साथी यहाँ पे साथ दें, सिर्फ अपनी इस कॉलोनी में नहीं, इस पूरे हल्के में साथ दें, इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। यहाँ पे आए हुए वो मीरपुर से, वो पिछला एक मुझे याद आ गया शायद एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे एक बुजुर्ग हैं जो हमारे हल्के के जो बुजुर्ग हैं, वो उनको धमकियाँ लगाई दूसरे वालों को, वो जो उन्हें एटम आया हुआ है उनको धमकी लगाई। बेचारे बुजुर्ग हैं, उनसे भी बोला भी नहीं जाता, तो धमकी की मुझे समझ नहीं लगी कि क्या कह रहे थे। 2-4 दफ़ा उनकी तकरीर पीछे सुनने की कोशिश की, नहीं समझ लगी। वो दूसरे वाला जो पीटीआई वाला भाई है वो जोर इतना लगा रहा था कि पता चले कि शायद इसकी वो अंदर की जो है सांस वो ना निकल जाए। वो धमकी भी तो स्वादा लाओ ना, ये तो खरोड़ों से धमकी भी लाओ तो स्वादा लाओ। मैं कदा नहीं लाई, कदा धमकी नहीं लाई। मी की वो जाने मैं उन्हें की जाना, मी को तो लाई तक मैं अपने साथियां ना, अपने चले भैया ना तहफ़्फ़ुज़ करना जानना। इस चीज़ ना उन्हें भी पता, तो तुसा भी हाजी साहब, हाजी रफीक साहब, हाजी गुलाबदीन साहब, मेरा भाई शहजाद यहाँ पे खड़ा है। आपको ये बात कह के जा रहा हूँ, कोई आए आपको धमकी लगाए, जहाँ भी हुआ वहाँ से जितना टाइम यहाँ तक लगता है उतनी देर में पहुँचूंगा। मैं 5 साल की सियासत के लिए नहीं आया, सिर्फ 5 साल की सियासत के लिए नहीं आया, सारी जिंदगी यही काम करूंगा, सारी जिंदगी खिदमत करूंगा। और जो ये शायद अगले दिनों में या अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि ये तासर दे कि शायद अजीम इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अगर मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मैं सियासत नहीं करूंगा। मैं बदज़बाना हूँगा आपके सामने। इस सड़क से जब गुजरा मुझे रोकना, मुझे रोक के कहना तुम जैसा बदज़बाना आदमी नहीं देखा। मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ये बात कभी नहीं दोहराऊंगा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। मैं 100% इलेक्शन लड़ूंगा और इलेक्शन जीतने के लिए लड़ूंगा। बाकी जो आजाद उम्मीदवार यहाँ पे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे काफिले में शामिल हो, अपने काफिले में शामिल हो। इंशाल्लाह हम जीत हमारी होगी। और वो पट्टी वाले आए हुए, वो 3-4 रंगों वाली पट्टी वाले, उनके लिए ये कहूँगा, आप जाते हैं एक घर में 2 लोग शामिल करते हैं, 25 घर से लेके जाते हैं। मैंने पूरा कॉलोनी 1 नंबर कॉलोनी शामिल की है। मैंने एक घर नहीं शामिल किया। मैंने इस्लामगढ़ में एक हाजी रफीक साहब, हाजी गुलाबदीन साहब से मैंने पूछा यहाँ पे कितने घर हैं, उन्होंने कहा 100 से ज्यादा घर हैं यहाँ पे। मैंने 100 घर आज शामिल किया है। ये सिलसिला जो है
ये जो सिलसिला है वो मैं ठीक है, गले न तगड़ा ऐसी बात कोई नहीं। ये जो 100 घर आज शामिल किया है, ये सिर्फ 100 नहीं है, ये सिर्फ 100 नहीं है, ये हाजी रफीक साहब और ये गुलाबदीन साहब 1000 करेंगे, 1000 खानदान शामिल करेंगे, 1000 इन्होंने जो जुबान दी, इन्होंने जो मुझे वादा दिया कि यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके कि हम पूरे हल्के में फैलेंगे इंशाअल्लाह। मेरा बाजू बने पूरे हल्के में फैल जाए आज के बाद, पता चले 1 नंबर वाले शामिल हुए, कॉलोनी वाले 2 नंबर वाले इंतजार कर रहे, 3 वाले, तारकाबाद वाले, बजाड़ वाले, टल्ले वाले, डगालिया वाले, टकारी वाले, घोड़ा नसवाल वाले, कल्याल बैसी वाले, काकड़े वाले, हैदराबाद वाले, खालकाबाद वाले, टेरी रुस्तम वाले भी शामिल होंगे। 30 दिन आज से गिनती शुरू करें। ये बाकी जमातों वाले हर रोज एक प्रोग्राम करूंगा, हर रोज 25-50 सिर्फ लोग शामिल नहीं करूंगा, सैकड़ों की तादाद में शामिल करूंगा। हर रोज, आज ये पहला है, अगले हर रोज 30 दिन 30 प्रोग्राम करूंगा और सैकड़ों की तादाद से लोग शामिल करूंगा। आप लोगों का साथ चाहिए, ये जो मेरे नौजवान यहाँ पे खड़े इनका साथ चाहिए, ये जो बुजुर्ग सुर्ख दाढ़ियों वाले बैठे हुए, ये मास्टर मुमताज साहब जो यहाँ पे बैठे हुए, जिन्होंने मुझे सबसे पहले आसरा दिया, सबसे पहले मुमताज साहब ने ये कहा हौसला रखो। जिस दिन मेरा टिकट का फैसला हुआ, उन्होंने फोन करके कहा, इनका बेटा मेरे पास था उस्मान, इन्होंने फोन करके मुझे ये कहा हौसला रखो, तुम मुस्तकिल मिजाज आदमी हो, तुम लोगों की खिदमत करने का तुम्हारा विजन है, तुम जमातों को छोड़ो, अपनी हिम्मत रखो, अल्लाह वसीला बनाएगा। और अल्लाह ने वसीले बना दिए, अल्लाह ने वसीले बना दिए, ये मेरे वसीले खड़े हैं सारे के सारे, ये सारे मेरे वसीले जो अल्लाह की जात ने बनाए, इन वसीले को मुझे यकीन है, मुझे अल्लाह की जात पे यकीन है, ये सारे के सारे जो रब ने मेरे वसीले बनाए, रब ने अपने मुस्तफ़ा की वसीले से हल्का बाता को टेरी रुस्तम तक हम फैलेंगे। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा तमाम साथियों से, यहाँ पे जो नौजवान खड़े इनसे वादा लूंगा, यहाँ पे ये जितने शेख साहब, ये जितने नौजवान खड़े इनसे वादा लूंगा कि मेरी कैंपेन अपनी कैंपेन समझ के चलाएंगे, मेरी कैंपेन अपनी समझ के चलाएंगे, अपना भाई समझ के चलाएंगे, अपना दोस्त समझ के चलाएंगे। ये जो मेरे बुजुर्ग यहाँ पे है, इनसे भी वादा लूंगा कि मेरी सरपरस्ती करें। मैं आपका लीडर नहीं हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, और भाई करके बुलाएं, बेटा करके बुलाएं, और इंशाल्लाह हम चलेंगे। बहुत शुक्रिया, सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ।